आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियोज के बारे में कि एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं, कंपनी इनको कहाँ पर यूज़ करती है और कौन कौन से टाइप्स हैं एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज की। तो सबसे पहले अगर एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज की बात की जाए तो ये ऐसी रेशियो होती है जिसमें मेजर किया जाता है क्या कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना बेहतर यूटिलाइज करती है और उससे इनकम जनरेट करती है। मतलब इसमें ये बताया जाता है कि कंपनी अपने एसेट को कितने बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके इनकम को जनरेट करती है। अब यहाँ पे इन एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशो के दो मेजर पॉइंट हैं जिनमें ये देखा जाता है कि कंपनी अपने कस्टमर से कितने टाइम पीरियड में कैश को कलेक्ट करती है, या फिर इसमें दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो ये आता है कि कंपनी कितने टाइम में जो अब उसकी इन्वेंट्री है उसको कैश में कन्वर्ट करती है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मिलकर कंपनी को ये बताते हैं कि कंपनी ने अपनी सेल्स एक्चुअली कितनी की हैं और इनको हम सेल्स की बेसिस पर देखते हैं। तो सेल्स क्योंकि हमारी इनकम होती है तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज करके कंपनी इनकम जनरेट करती है। अब कंपनी इस एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो को क्यों इस्तेमाल करती है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी एक्टिविटी रेशियोज को इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि कंपनी इम्प्रूवमेंट कर सके अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस की और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सके इस रेशियो के थ्रू। उसके अलावा कंपनी अपनी जो एक्टिविटीज हैं ऑपरेशन एक्टिविटीज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि वेलमार्ट लिमिटेड कंपनी एक कंपनी है जो कि फर्नीचर बनाती है। अब कंपनी ने जब फर्नीचर बनाना है तो कंपनी को फर्नीचर बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर कंपनी में रिसोर्सेज की बात की जाए तो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कंपनी यूज करके अपना फर्नीचर बनाएगी, जिसमें मटेरियल भी आता है, क्रेडिटर्स भी आते हैं, डेटर्स भी आते हैं, एसेट्स भी आते हैं। मटेरियल वो सामान जो यूज करके कंपनी फर्नीचर को बनाएगी, क्रेडिटर वो लोग हैं या वो कंपनीज हैं जिनका कंपनी ने पैसा पे करना होता है, जिनसे कंपनी अपनी परचेजेस करती है, डेटर्स वो लोग हैं जिन लोगों ने कंपनी का पैसा देना होता है जैसे कि कंपनी के कस्टमर्स हो गए, और एसेट्स वो तमाम एसेट्स जिनको यूज करके कंपनी ये फर्नीचर बनाएगी, जिसमें बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा तमाम तरह के एसेट्स मौजूद हैं। अब कंपनी लेट सपोज कि इन तमाम एसेट्स को यूज करके 1 मिलियन रुपीस की इनकम अर्न करेगी। अब एफिशिएंसी रेशियो के थ्रू हमने ये देखना है कि कितने बेहतर तौर पे कंपनी ने ये 1 मिलियन कमाया है, मतलब ये एसेट्स लगा के क्या कंपनी ने वाकई ही ये जो इनकम कमाई है ये बेहतर है या नहीं है। उसके लिए एफिशिएंसी रेशियो की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको यूज करके कंपनी ये जानेगी कि क्या उसने ये जो इनकम अर्न की है वो बेहतर है या नहीं है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियोज की कुछ टाइप्स दी गई हैं जो मेजरली हर कंपनी में इस्तेमाल होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो रेशो आती है वो आती है एसेट की टर्नओवर रेशो, उसके बाद आती है वर्किंग कैपिटल रेशो, फिर आती है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो, उसके बाद आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और देन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब हम वन बाय वन इन तमाम एफिशिएंसी रेशियोज को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी एफिशिएंसी रेशो कंपनी को किस चीज के बारे में एफिशिएंसी बताती है। तो सबसे पहले जानेंगे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के बारे में। ये एक ऐसी एफिशिएंसी रेशो है जिसके थ्रू कंपनी ये जान सकती है बिजनेस कितनी दफा अपने अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करती है। इस चीज को अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के थ्रू पता चलता है। दूसरे लफ्जों में बात की जाए तो इसका ये मतलब है कि कंपनी कितनी दफा एक टाइम पीरियड के दौरान, मतलब फॉर एग्जांपल एक साल के दौरान कंपनी कितनी दफा अपने अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करती है या कलेक्ट करती है। अब जैसे कि हम वॉलमार्ट कंपनी के बारे में बात कर रहे थे,
सॉरी, वेलमार्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें, लेट्स सपोज अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो कंपनी के वो हैं 20,000 रुपीज। अब ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं ये कंपनी के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब है? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग रिसीवेबल्स और क्लोजिंग रिसीवेबल्स के बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमें पता चलता है कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स क्या हैं। फर्दर हमें क्रेडिट सेल्स अवेलेबल हैं कंपनी की, जो कि 40,000 रुपीज की हैं। अब क्रेडिट सेल्स क्या है कि कंपनी ने जो उधार पे अपने कस्टमर्स को चीजें दी होती हैं उनसे आने वाले पैसे क्रेडिट सेल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे वेलमार्ट कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास अवेलेबल है और क्रेडिट सेल्स भी अवेलेबल है। अब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम एक फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कंपनी साल में कितनी दफा अपने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स को कलेक्ट करती है। नेट क्रेडिट सेल्स हमें अवेलेबल हैं जो कि है 40,000 रुपीज की। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स हमें अवेलेबल हैं जो कि हम कहते हैं कि 20,000 रुपीज के हैं। अब जब हम नेट क्रेडिट सेल्स को एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि कंपनी अपने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को साल में 2 दफा कलेक्ट करती है। फर्दर अगर बात की जाए तो इसका यह मतलब है कि कंपनी साल में 2 दफा अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करती है। अब जितने ज्यादा दफा कंपनी अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करेगी उसका मतलब है कि कंपनी की रेशो उतनी ज्यादा अच्छी है, कंपनी उतनी ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे 2 दफा करती है तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो अच्छा टर्नओवर है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। अब यहाँ तक हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आती है वर्किंग कैपिटल रेशियो। अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात की जाए तो ये एक ऐसी रेशियो होती है जिसके थ्रू कंपनी को वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी के बारे में कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के बारे में जान सकती है कि क्या कंपनी के करंट एसेट इतने हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके या कवर कर सके। तो इस चीज में फर्म की एबिलिटी या फर्म की एफिशिएंसी करंट एसेट्स के बेसिस पर जानी जाती है कि कंपनी के करंट एसेट्स इतने होने चाहिए कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सके। करंट एसेट्स कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास लेस देन 1 ईयर तक रहते हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी ने लेस देन 1 ईयर में पे करनी होती हैं। अब हमने ये जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है इसको लास्ट वीडियो में लिक्विडिटी रेशियोज में भी पढ़ा था, जिसमें हमने इसका फार्मूला कुछ इस तरह से देखा था कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हम एज्यूम करते हैं कि वेलमार्ट कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो है ₹10,000 और करंट लायबिलिटीज है ₹5,000 की। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी के पास एक लायबिलिटी को पे करने के लिए 2 एसेट्स मौजूद हैं। और इसी तरह से अगर ये रेशो 1 से अबव है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी एफिशिएंट है कि वो अपने करंट एसेट्स के थ्रू करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है। जिस तरह से यहाँ पे भी हम देखें तो करंट लायबिलिटीज 5,000 रुपीज की हैं जबकि करंट एसेट्स 10,000 रुपीज के हैं। इससे ये पता चलता है कि कंपनी एफिशिएंट है क्योंकि उसकी लायबिलिटी उसके एसेट्स से कम है। अब हम वर्किंग कैपिटल रेशियो के बारे में भी जान चुके हैं। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आती है एसेट टर्नओवर रेशियो। अब अगर एसेट टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो ये एक ऐसी एफिशिएंसी रेशियो है जिसके थ्रू कंपनी ये शो करती है कि कंपनी अपने एसेट्स को यूज करके कितनी सेल्स जनरेट कर सकती है। ये रेशियो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कंसर्न होता है वो सेल्स की जनरेशन से होता है और सेल्स क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाती हैं, नॉर्मली यही एज्यूम किया जाता है। इसलिए एसेट टर्नओवर रेशियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का होता है ताकि वो ये जान सकें कि कितनी एफिशिएंट है कंपनी एसेट्स की बेसिस पर अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए।
अब अगर एसेट टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने नेट सेल्स को डिवाइड कर देना है एवरेज टोटल एसेट्स पे। अब जिस तरह हमने एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया था, इसी तरह से हम एवरेज एसेट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि ओपनिंग एसेट्स में प्लस कर देंगे क्लोजिंग एसेट्स को। अब ये टोटल एसेट्स आएंगे, इन टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स भी होंगे। और इस ओपनिंग में अब हम जब क्लोजिंग को ऐड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास एवरेज एसेट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर नेट सेल्स की बात की जाए तो नेट सेल्स का मतलब कंपनी को अभी तक जितनी भी सेल्स हुई हैं उनमें से रिटर्न्स और डिस्काउंट्स को लेस करने के बाद जो नेट में कंपनी को पैसे वसूल हुए हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। अब वेलमार्ट की एग्जाम्पल में ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की जो नेट सेल्स हैं वो है ₹50,000। इसी तरह से कंपनी के जो एवरेज टोटल एसेट्स हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1,20,000 रुपीस के हैं। अब इन दो फिगर्स के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का एक जो रुपया है, एक एसेट्स का ₹1 वो कंपनी को कितने पैसे जनरेट करके देता है सेल्स के। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नेट सेल्स हैं ₹50,000 की, इसको डिवाइड कर देंगे 1,20,000 रुपीज से, जो कि एवरेज टोटल नेट एसेट्स हैं, सॉरी एवरेज टोटल एसेट्स हैं। तो ये हमारे पास 0.42 रुपीज आ जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि कंपनी का जो ₹1 का एसेट है वो कंपनी को 0.42 रुपीस की नेट सेल्स अर्न करके देता है। मतलब कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 42% है कि कंपनी को अगर 100% कंपनी अपने एसेट्स को यूज करती है तो उसमें 42% कंपनी वसूल कर लेती है नेट सेल्स की सूरत में। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज को देखकर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और कंपनी भी इस एफिशिएंसी रेशो के थ्रू अपनी जो एफिशिएंसी है नेट सेल्स वाली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपनी अपने एसेट्स को यूज करके बेहतर तौर पर नेट सेल्स वसूल कर सकती है। तो अभी तक की इस वीडियो में हमने 3 तरह की एफिशिएंसी रेशियोज देख ली, जिनमें हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखी, एसेट टर्नओवर रेशियो देखी और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रेशियो देख ली। आने वाली वीडियोस में हम बाकी की 2 जो रेशियोज हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कंपनी एफिशिएंट है कि वो अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके इनकम को अर्न कर सके। तो इस तरह की आज की इस वीडियो में हमने 3 तरह की एफिशिएंसी रेशियोज को जान लिया है।